हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में? और पढ़ाई लिखाई मज़े में कि नहीं? अरे मज़े में चलना चाहिए, बिल्कुल। पढ़ते रहो, साथ में मौज मस्ती करते रहो, ठीक है। तो जैसा कि हमारे लीनियर इक्वेशन का इंट्रो हो गया भैया लास्ट वीडियो में, नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देखिए, तब जाकर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिर आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि हम वो सीखने वाले हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए पहले इंट्रो वीडियो को देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा है, देखा तो अच्छी बात है। आज अपन करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे, एक एक क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन भैया मिस नहीं करेंगे। रेडी है कि नहीं है? आप लोगों ने कुछ ट्राई किया है क्या पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट को? नहीं किए हैं? अरे चलिए, जिसने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 4A की। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भैया, बातों का समय नहीं है अपने पास, ठीक है। बीच बीच में करते रहेंगे, थोड़ी बहुत ज़रूरत लगेगी तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने देख लेते लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इनइक्वालिटी की साइन देख लेते, रिप्लेसमेंट सेट, सॉल्यूशन सेट देख लेता, और सॉल्व कैसे करते हैं, उस पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि एज यूजुअल हमारा एमसीक्यू है। तो एमसीक्यूज में देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला आपको बोल रहे हैं रिप्लेसमेंट सेट गिवन है, आपको रिप्लेसमेंट सेट गिवन है, जो कि है -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये क्या गिवन है हमें? रिप्लेसमेंट सेट। बोल रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या नहीं हो सकता है, इसका सॉल्यूशन सेट क्या नहीं हो सकता है। हो क्लियर है? चलिए भैया बात कर लेते हैं। पहले लिख लें चारों ऑप्शंस, ठीक है, जल्दी जल्दी से, क्योंकि सिंपल है, बहुत सिंपल है भैया चैप्टर, बहुत ही सिंपल है। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी चैप्टर्स के कंपेरिजन में बहुत ही सिंपल है, ये समझ लो। एकदम मार्क्स गेनिंग चैप्टर है ये, मार्क्स गेनिंग। और क्वेश्चन हर साल आता ही है भैया, तो वो भी बात नहीं है अपनी कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ऑब्वियस है, वैसे तो चैप्टर बुक में है तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इसमें बोलना है कि इस रिप्लेसमेंट सेट का सॉल्यूशन सेट क्या नहीं हो सकता है, कौन सा वो वाला ऑप्शन गलत है। तो अगर आप देखोगे सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या है कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे रिप्लेसमेंट सेट के ही होने चाहिए, उससे कनेक्टेड होने चाहिए। और याद रखना, आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखने पड़ते हैं एलिमेंट्स को, कॉमा से सेपरेट करके, ठीक है। याद रखिएगा, सेट कहलाता है ये। क्लास 11th में आप पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट, तो उसमें आपको यही सिखाएंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट आउट करके, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं -8 है भैया रिप्लेसमेंट सेट में, -6 है, -5 नहीं है। हाँ, तो ये पहली ऑप्शन मिल गया, जो कि मतलब ये सॉल्यूशन सेट नहीं कहला सकता है इस रिप्लेसमेंट सेट का। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर भी बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं, -6, -2, 0, 2, 6, तो सभी एलिमेंट्स इससे रिलेटेड है, इसके अंदर आए तो ये सॉल्यूशन सेट हो सकता है, मतलब है ही, हो क्या सकता है। -8, -4, -2, 0, 2, तो इसके भी सभी एलिमेंट्स रिप्लेसमेंट सेट के, तो ये भी सॉल्यूशन सेट है। -2, 0, 4, 8, तो ये तीनों आपके सही है। पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्या बोल रहे हैं? एक्स की वैल्यू बताइए अगर ये आपको गिवन है, ठीक है। ये अगर आपको गिवन है और बोल रहे हैं कि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? x ग्रेटर देन 8, x लेस देन 8, x ग्रेटर देन -8, x लेस देन -8। हाउ क्लियर है? तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करना है हमें। क्या लिखा है पहले लिख लेते हैं, 4 2x - 5 लेस देन 2x + 28। हाउ, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2x 8x, 4 × -5 -20। बेसिक तरीके से सॉल्व होता है, जैसे कि जनरली होते हैं और आपके सिम्प्लीफिकेशंस। ये 2x + 28। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि सारे x वाले टर्म्स एक साइड होंगे, कांस्टेंट एक साइड होंगे, ठीक है। और कोशिश करिए कि x वाले जो टर्म है वो आपको पॉजिटिव बने ओवरऑल। तो यहाँ पर लिखा है 8x, यहाँ पर लिखा है 2x। अगर आप 8x को वहाँ पर ले जाओगे तो माइनस का 6x बनेगा, तो फिर आपको इनइक्वालिटी का साइन थोड़ा सोचना पड़ेगा जब आप साइन को चेंज करोगे। इससे अच्छा क्या है, 2x को यहाँ लाइए, तो यहाँ आ गया, और 20 वहाँ जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने केवल शिफ्टिंग की है। जब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो उस केस में आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको अगर अभी डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो आ ही रहा होगा, शिफ्टिंग वाला है, जैसे इक्वल में करते हो शिफ्टिंग, उसी तरीके की शिफ्टिंग है। 2x पॉजिटिव का था तो नेगेटिव हो गया, 20 नेगेटिव का था तो पॉजिटिव हो गया। ये हो जाएगा अपना कितना, 6x, ये हो जाएगा 48।
अब आपको केवल x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप 6 से डिवाइड कर दोगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बस उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया था। तो 6 से डिवाइड करोगे 48/6, तो आपका यहाँ से आंसर क्या बनेगा, x इज़ लेस देन 8। ठीक है, ये बोल रहा है x इज़ लेस देन 8, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 8 से छोटी होगी, 8 से छोटी होगी, 8 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा भैया कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड, x इज़ लेस देन 8। हो, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, सी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सी में क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन सेट पूछा जा रहा है हमसे। सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, किसका, इसका, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं लिख लेते हैं। पहला वाला x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x लेस देन 2। सेकंड, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन 2। थर्ड, x such that x belongs to r, x less than equals to 2। fourth, x such that x belongs to r, x greater than equals to 2। ठीक है, याद रखिएगा। अभी आपने देखा इसमें सेट्स में आपको डायरेक्ट एलिमेंट्स थे, तो इनको कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म, और इसमें एक आपको एक्सप्रेशन दे रहा है, ये एलिमेंट्स नहीं दे रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो बात करते हैं इन चारों में से ऑप्शन सही क्या होगा इसके लिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, -2x + 7 लेस देन इक्वल्स टू 3। अगर अब आप क्या करोगे, 7 को शिफ्ट करोगे तो x का टर्म यहाँ पर रहेगा माइनस का, तो आपको बाद में इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना है, याद रखिएगा। अगर 7 को शिफ्ट कर रहे हो, इससे अच्छा क्या है आप -2x को शिफ्ट कर लीजिए, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज करने का चक्कर ही खत्म। ठीक है, 3 को यहाँ लाइए, 7 - 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x। ठीक है, 4 लेस देन इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करिएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू x। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, x के रिस्पेक्ट में देखो, अब इसमें था x उस साइड, तो आपका क्या था, x 8 से छोटा है, x आए इस साइड, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो x बोल रहा है, माउथ ओपन है x की साइड, किसका, इनइक्वलिटी के साइन का, तो बोल रहा है x की वैल्यू 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, बड़ी होगी, माउथ ओपन है भैया, माउथ ओपन है, x वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, तो ऑप्शन में देख लो ये x वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, यही है ना, ये छोटी वाला है, ध्यान से, इनमें तो इक्वल है ही नहीं, तो ये तो वैसे गलत हो गए, इन दोनों में इक्वल है, x की साइड माउथ ओपन है, तो आपका ये वाला सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक, याद रखिएगा। ठीक है, और रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यह भी याद रखना, रियल नंबर्स को, क्योंकि रियल नंबर्स भैया सॉल्यूशन जो आपका ये सेट होता है ना, उसमें हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखने पड़ते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब रियल नंबर में क्या दिक्कत है, अगर आप 1 के बाद 2 लिखोगे तो 1 और 2 के बीच में तो भैया इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, 1.3 भी आएगा, और अगर आप 1 के बाद 1.1 लिखोगे तो 1 एंड 1.1 के बीच में भी आपके इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, इसलिए रिप्लेसमेंट सेट को हम इस रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखते हैं। ओ क्लियर है, चलिए डी हो गया। डी की बात करते हैं इसके बाद, डी क्या बोल रहा है, डी 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 सिंपल है थोड़ा सा। 7 - 3x देख लेना भाई, स्क्रीन कट तो नहीं हो रही है, कोशिश करूँगा नहीं हो। इसमें बोल रहे हैं सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, मतलब सेट क्या, सॉल्यूशन क्या होगा, बस सेट नहीं बोल रहे हैं ये इस बार। ठीक है, देख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है ऊपर वाले को। 7 - 3x लेस देन x - 5, दोनों साइड x है, तो आपको एक साइड से शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उस साइड से करिएगा कि दूसरी साइड जाकर आपका x का टर्म पॉजिटिव बन जाए। अगर आप वहाँ से x लाओगे तो -3x ऑलरेडी है, एक और x हो जाएगा माइनस का, तो -4x हो जाएगा, इसलिए हमें बचना है उससे, तो आप 3x को वहाँ ले जाइए, 5 को यहाँ लाइए। 7 माइनस का 5 है तो प्लस का 5 लेस देन x + 3x, ये हो जाएगा आपका 12 लेस देन 4x। 4 से डिवाइड करोगे तो आपके यहाँ से आंसर कुछ देखने को मिल रहा है, x की वैल्यू बोल रहे हैं 3 से बड़ी होगी भैया, x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी, x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, या ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू गॉट इट, क्लियर है। जल्दी से इसका लास्ट देखते हैं, फिर अपन चलते हैं अच्छे से क्वेश्चंस की ओर। ई वाला पार्ट क्या बोल रहा है, अगर x 8 - x ये दिया ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो आपसे पूछें x की रेंज क्या हो सकती है। ठीक है, समझते हैं।
थर्ड 0 लेस देन x लेस देन 8, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, इन चारों में से क्या आंसर होगा? अगर ये बोल रहे हैं कि x 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा, इसका मतलब क्या हो रहा है, वैसे इसका मीनिंग क्या होता है, इस पूरे की वैल्यू 0 से बड़ी आए उसके रिस्पेक्ट में बताओ आप आंसर क्या आएगा। फिर से समझे हो कि नहीं? ये बोला है इस पूरे साइड का आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए, तो आप खुद ही सोचिए थोड़ा सा भैया। अगर हम नंबर लाइन पर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करें तो हमें पता है यहाँ से x वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ से x वैल्यू होती है 8। 8 माइनस एक्स को अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x वैल्यू 8 आएगी, यहाँ से x इक्वल टू 0 पर 0 आएगी। तो इनके रिस्पेक्ट में ही आपको सोचना है कि क्या बनेगा हमारा सिस्टम। ठीक है, समझते हैं कैसे। अगर आप 8 से बड़ी वैल्यू कोई भी पिक कर लीजिए, लेट से 10, अगर हम इसमें 10 पुट करेंगे, 10 प्लस का 8 माइनस 10 माइनस का 2, 10 माइनस इंटू माइनस 2 माइनस 20 हो गया नेगेटिव। तो मतलब यहाँ की अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको ओवरऑल आंसर नेगेटिव मिल रहा है, जबकि हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि बोल रहा है कि ग्रेटर देन 0 है। तो आप 0 और 8 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लेट से 4 ले लिए, ये 4 हो जाएगा और 8 माइनस 4 4, तो 4 इंटू 4 16, वो भी प्लस का, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। ऐसे ही आप 0 के लेफ्ट साइड ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लो, -2 ले लेते हैं, -2 और 8 माइनस -2, 8 माइनस -2 मतलब 8 प्लस 2 मतलब 10 और 10 इंटू -2 माइनस का 20, तो यहाँ से भी नेगेटिव। मतलब कि भाई पॉजिटिव आंसर कब आएगा? जब x की वैल्यू 0 और 8 के बीच में होगी, x की वैल्यू 0 और 8 के बीच में होगी। ठीक है, तो 0 और 8 के बीच में होगी। इक्वल पे क्या ये वैलिड हो रहा है देख लेते हैं। अगर 0 पुट करेंगे x की प्लेस पर तो 0, 8 माइनस 0 8, 0 इंटू 8 0, ये बोला था 0 से बड़ी, मतलब इक्वल वाला भी केस नहीं चलेगा। तो केवल हमें लेना है x की वैल्यू 0 से बड़ी और 8 से छोटी, ऑप्शन नंबर 3। एक्चुअली ये होता है आपका एक बेबी कर्व मेथड कहते हैं, जो कि आप 11th क्लासेस में फिर से पढ़ोगे। ठीक है, फंक्शन चैप्टर में पढ़ना है आपको, ये बेबी कर्व मेथड होता है और अच्छे से। लेकिन अभी दिक्कत मत लीजिएगा, इतना नहीं आता है आपके में, इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस टाइप का बहुत ही रेयर है, वैसे तो नहीं आएगा, बिल्कुल ही नहीं आएगा इसलिए। ठीक है, फिर भी आपको करना है तो इस टाइप से आप कर सकते हो और बता दीजिएगा अगर डाउट होगा तो इस पर ये एक अलग से छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी से MCQs का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पूरे 5 के 5 MCQs हो गए। अब बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए, कुछ हाइड हो रहा है ना, हल्का सा हो रहा है ना, या ठीक 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 है। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलिए। ठीक है, सेकंड में हमारे ट्रू फॉल्स है, थर्ड भी ट्रू फॉल्स है, वेरी गुड। तो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इस ट्रू फॉल्स पे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहले में बोल रहा है कि अगर x लेस देन -y है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है किस चीज़ को? -x ग्रेटर देन y। ट्रू या फॉल्स? अगर x की वैल्यू -y से छोटी है तो क्या -x की वैल्यू y से बड़ी होगी? ऑब्वियस है, मतलब क्या किया इन्होंने, माइनस का दोनों -1 का मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया है, ट्रू होगा। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है कि अगर -5x लेस देन इक्वल्स टू 15 है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी, ट्रू है फॉल्स है? अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो 5 से डिवाइड करोगे, पहले दोनों साइड करोगे 5 से डिवाइड, -5x से कर लें डिवाइड, -5x से कर लेते हैं डिवाइड, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 15 अपॉन माइनस का 5। लेकिन इनइक्वालिटी का चेंज करना पड़ेगा साइन, क्योंकि माइनस से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, वट तो -3 आएगा। तो ये होना चाहिए था, ये तो भाई ट्रू ही लग रहा है। एक और देख लेते हैं, -5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अच्छा, ये साइन थोड़ा सा गलत लगा दिया भैया, यही था साइन। ठीक है, कोई नहीं, ये साइन तो इसमें आपका चेंज होना चाहिए था, तो उन्होंने चेंज नहीं किया है, इसलिए आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, आगे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का हमने डिवाइड किया दोनों साइड। थर्ड में बोल रहे हैं कि अगर 2x लेस देन इक्वल्स टू -7 है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है 2x अपॉन -4 -7y -4। तो ये सही है क्या? देखो, 2x लेस देन इक्वल्स टू -7, इन्होंने -4 का डिवाइड किया दोनों साइड, -4 का, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना चाहिए, तो चेंज कर दिया इन्होंने इक्वालिटी का साइन, तो मतलब ट्रू है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर किसी भी माइनस नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, बस इतना सा। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। फोर्थ बोलना है कि 7 इज़ ग्रेटर देन 5 और ये इम्प्लाइज कर रहा है 1/7 लेस देन 1/5। सिंपली क्या बोल रहा है ये कि 7 बड़ा है 5 से, तो क्या 1/7 छोटा होगा 5 से? पहले तो आप थोड़ा सा बेसिक सोच सकते हो कैसे, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है वो नंबर छोटा होता है,
अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है ओवरऑल वो नंबर छोटा होता है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा होता है। तो यही बोल रहे हैं 1/7 ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो साइन बेस के अकॉर्डिंग ये। तो इसका मीनिंग सिंपली ये हो रहा है कि अगर एक इनइक्वालिटी लिखी है उसका आप रेसिप्रोकल कर देते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज। अगर वैसे नहीं करना है तो ऐसे कर लीजिए, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो 5 अपॉन में आएगा, यहाँ बचेगा 1/7, 7 सॉरी यहाँ हो जाएगा 1/5 और 7 यहाँ जाएगा तो 1/7। तो यही तो लिखा है 1/5 की साइड माउथ ओपन है, ओपन ही है, यहाँ पर क्लोज है। ठीक है, तो आप उस टाइप से भी कर सकते हो और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड में भी 6 आपके क्या है, ट्रू फॉल्स हैं। फर्स्ट बोले कि अगर a छोटा है b से तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि a माइनस सी छोटा होगा b माइनस सी से। लिख लेते हैं आप पहले, फिर एक साथ कर लेंगे खटाखट। ठीक है, खटाखट खटाखट खटाखट, वेरी गुड। a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी। ओ भाई बता देना समझ नहीं आए तो, घर की बात है अभी, कोई बाहर वाला नहीं है। भाई यूट्यूब चल रहे होंगे तुम लोगों के, तो बताते रहना अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, किसी चैप्टर पे किसी टॉपिक पर तो अपन फटाक से वीडियो बना देंगे उस पर ही। बस आप तो भाई बताइए, बताते नहीं भाई तुम लोग, अच्छा नहीं लगता है हैं? थोड़ा देख लिया करो यार, दोस्तों को भी दिखा दिया करो। मोबाइल 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 यार, कितना ही मोबाइल चलाओगे, एक सीमा होती है मोबाइल चलाने की, हैं? होती कि नहीं होती है? 6 ठीक है, जल्दी से ये भी आपके सारे क्या है, ट्रू फॉल्स हैं। ABCD सारे रियल नंबर्स हैं, C की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, आइए बात करती है C है। पहले मैं बोल रहा कि अगर A B से छोटा है तो क्या A माइनस सी लेस देन B माइनस सी होगा। मतलब ये बोल रहा है कि दोनों साइड इन्होंने माइनस सी कर दिया है। अगर आप दोनों साइड सेम ऑपरेशंस करते हो तो कोई चेंज नहीं आता आपकी ओवरऑल इनइक्वालिटी में। जैसे कि भाई बात करेंगे हम थोड़ा समझाने के लिए, कहीं लिखा है 8 इज़ ग्रेटर देन 5। अगर हम दोनों साइड -2 कर दें तो 8 - 2 5 - 2 तो हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 3। तो ट्रू ही रहेगी कंडीशन। अगर आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम ऑपरेशन कर रहे हो, वो भी चाहे दोनों साइड प्लस कर रहे हो कुछ सेम, दोनों साइड माइनस कर रहे हो कुछ सेम, दोनों साइड कुछ डिवाइड कर रहे हो सेम, दोनों साइड कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम, लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो दोनों साइड -c किया है तो ट्रू होगा, ये साइन इक्वलिटी चेंज नहीं होना है। a ग्रेटर देन b है, दोनों साइड कुछ ऐड किया है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होना है। तो मतलब ये ट्रू वाले हैं, मैं ट्रू टिक लगा देता हूँ। ठीक है, टिक। इस पर समझ सकते हो, अगर हमने 2 को ऐड कर दिया दोनों साइड पे, 2 को ऐड कर दिया है इस वाली कंडीशन में, तो आप ही देखेंगे कि इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। 10 ग्रेटर देन 7, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आया तो ये भी ट्रू। अब बोल रहे हैं कि अगर a लेस देन b है तो AC ग्रेटर देन BC होगा। अब भैया देखो इन्होंने क्या किया है, दोनों साइड C से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन साथ में इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, दोनों साइड इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया है। ठीक है, दोनों साइड इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया है। अब देखो इनइक्वालिटी का साइन किस केस में चेंज होता है, जब C की वैल्यू आपकी होगी नेगेटिव, उस केस में चेंज होता है। तो उन्होंने जैसा कि हमसे बोला है कि वेयर A B C D आर रियल नंबर्स एंड C इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो रियल नंबर से भी पॉजिटिव और नेगेटिव आपके दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों ही हो सकते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर से बोला नहीं है, केवल रियल नंबर्स बोल रहे हैं और C की वैल्यू 0 नहीं है। तो भैया इनको बताना चाहिए था आपको कि C की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अगर C की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो भैया ये फॉल्स है, C की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ये ट्रू है। तो ये तो भैया थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस लग रहा है मुझे। और साथ में कुछ दिया है इसमें, डेटा दिया तो नहीं है भैया इन्होंने। भैया आप बताओ आपको क्या लगता है, हैं कुछ आ रहा है आइडिया? अगर यहाँ पर ये बोल देते कि C ग्रेटर देन 0 तो हम इसको फॉल्स कर देते। अगर ये बोल देते C लेस देन 0 मतलब हाँ तो हम उसको ट्रू कर देते। या फिर ये बोल देते कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो हम समझ में आता है। लेकिन इसको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझते हैं इसको। आपको क्या लगता है, सही बात है कि नहीं? C पे डिपेंड करेगा कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। इन्होंने दोनों साइड C का मल्टीप्लाई किया है, ये तो बोल रहे हैं कि ABCD आपके रियल नंबर्स हैं, C की वैल्यू 0 नहीं है।
तो रियल नंबर्स में ये पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो पॉजिटिव होगा तो ये गलत है, नेगेटिव होगा तो सही है, तो उसको अभी छोड़ते हैं। आप सोचिएगा फिर भी एक बार। इसमें बोल रहे हैं फिर से ये वाला भी दिक्कत दे रहा है इधर सी, इनको सी को भी थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए आई थिंक। इसमें दिया तो नहीं है कुछ और एक्स्ट्रा? इन्होंने भाई बताया नहीं अच्छी तरीके से, गलत बात है भाई ये तो इनकी। गलत है कि नहीं तुम बताओ, गलत है कि नहीं है? ये बोलना चाहिए ना, ए बी सी डी आर रियल नंबर्स एंड सी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। भाई मुझे तो लगता है कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट नहीं है, एक बार इसको जरूर देखिएगा फिर से, नहीं तो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर मैं एक बार इसको चेकआउट कर लूँगा ये दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। यह बोला है ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी, तो इसमें कुछ नहीं बोलना है कि ए प्लस डी ग्रेटर देन बी प्लस सी होगा, बिल्कुल हो सकता है। डी को यहाँ शिफ्ट किया, सी को वहाँ शिफ्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डी हो जाएगा पॉजिटिव का, हो गया, सी हो जाएगा पॉजिटिव का, हो गया, तो ये तो आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। ए लेस देन बी है, सी ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ा है इस केस में बोल रहा है ऐसा, तो ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी, ठीक है। तो मतलब क्या किया इन्होंने, दोनों साइड सी का माइनस कर दिया, सी का सब्ट्रैक्शन कर दिया है, सी का सब्ट्रैक्शन कर दिया है, ओके, सी का सब्ट्रैक्शन कर दिया है। अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे बोलना चाह रहे होंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 इज़ लेस देन 4, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड माइनस बंद कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड -5 कर देता हूँ तो देखो -3, तो मतलब हर एक केस में आपका आंसर ये सही है, बस इनइक्वलिटी का साइन इन्हों चेंज नहीं करना था। देख रहे हो ना आप, दोनों साइड अगर आप सेम चीज़ माइनस कर रहे हो, जीरो से बड़ी वाला केस लिया है, एक बार अपन ने 1 लिया है, एक बार 5 लिया है, तो दोनों ही केस में आप देखोगे आपका आंसर ट्रू आ रहा है, दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि इन्होंने इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया है, तो ये आपका फॉल्स होगा। इन दोनों पर एक बार अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक बार आप भी सोचिएगा, अगर आपको क्लियरिटी आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने सी को डिफाइन नहीं किया है। जैसे इसमें डिफाइन कर रहे हैं कि सी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो समझ में आता है, अगर इसमें भी बोल देते तो सी की वैल्यू बड़ी है तो ये फॉल्स हो जाएगा, सॉरी हाँ, और ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसलिए समझते हैं इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ से आपके एक्चुअल क्वेश्चन तो सही चालू है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर। बोल रहा है सॉल्यूशन स्टार्ट बताइए इन इक्वेशंस का। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है 5x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x + 18, और सेकंड में बोल रहे हैं आपसे 3x - 2 लेस देन 19 - 4x। चलिए भाई समझते हैं, सॉल्व करना है तो 2x को यहाँ लाइए, 3 को वहाँ ले जाइए, 5x - 2x लेस देन इक्वल्स टू 18 - 3, हो क्लियर है। 3x लेस देन इक्वल्स टू 15, 3 से डिवाइड करोगे वो भी +3 से, तो इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा 15/3 दैट मीन्स 5, आओ। तो बोल रहा है x की वैल्यू 5 या 5 से छोटी होगी, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनता है, बोल रहा है x बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर से, मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, लेकिन यहाँ से बोल रहा है x की वैल्यू की 5 या 5 से छोटी होगी, तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे भैया, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, बस ठीक है। अगर इक्वल नहीं होता तो 5 भी नहीं आता, अगर ये होल नंबर होता तो 0 भी आता, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किससे बिलोंग कर रहा है और कहाँ की आपकी रेंज है। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4x को शिफ्ट करिए, ठीक है भैया, यहाँ पर 2 को शिफ्ट करिए, ठीक है, ये हो जाएगा 7x लेस देन, ये हो जाएगा 21, 7 से डिवाइड करोगे तो x वैल्यू हो जाएगी लेस देन 3। अभी बोला है कि x की वैल्यू 3 से छोटी होगी, तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ना 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 नहीं आएगा, इक्वल नहीं है उसमें, इसलिए ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। आई होप आपको क्लियर होगा इस टाइप से, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। नेक्स्ट करते हैं, और इस क्वेश्चन में बता सकते हो भैया रिप्लेसमेंट सेट क्या है। यस, रिप्लेसमेंट सेट क्या है, यही आपका x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल इनफाइनाइट, ये आपका क्या है रिप्लेसमेंट सेट। 5th क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर एक होल नंबर का एक क्या है रिप्लेसमेंट सेट है, जो रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या है, होल नंबर्स, ठीक है। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि x आपका बिलोंग कर रहा है w से, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट बताइए, सॉल्यूशन सेट बताना है, मतलब सॉल्व करके पे
ये है, सॉल्व करिए इसको। ऑब्वियस है ये 4 वहाँ चला जाएगा, 7 वहाँ चला जाएगा, तो 11 माइनस 7 तो एक्स आएगा लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सेट नहीं बोलना है, वैसे बोला नहीं है इन्होंने, सॉल्व बोलें तो वैसे यहाँ तक ही आपका आंसर सही रहता है। फिर भी आप लिख दीजिएगा जैसे कि आपकी गलती बिल्कुल ही ना हो। तो क्या बनेगा इसका, 4 या 4 से छोटा होल नंबर है तो 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, तो 0 1 2 3 4 हो। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं इसके। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं भैया 3x माइनस 1 लेस देन नो ग्रेटर देन 8, 1 को शिफ्ट करिएगा तो 8 प्लस 1 3x ग्रेटर देन 9, x वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है ना, 3 से बड़ी, क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे आप तो मतलब x वैल्यू 3 से बड़ी होगी। तो होल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाता है, तो अगर आपको वैसे ये भी आंसर सही है, अगर इस टाइप से लिखोगे तो 3 तो आएगा नहीं क्योंकि इक्वल नहीं है, 4 5 6 7 और फिर आप डॉट 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 लगा सकते हो, उसका मतलब चलता जाएगा इस तरीके से इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब बात करें तो इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं हमसे कि 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो x को वहाँ ले जाते हैं, 5 को यहाँ लाते हैं। 8 माइनस 5 ग्रेटर देन एक्स, 3 ग्रेटर देन एक्स, मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी है, x वैल्यू 3 से छोटी है, इसमें x वैल्यू 3 से बड़ी थी, तो उसका तो भैया आराम से आ जाएगा क्या 0 1 2। ओ क्लियर है। ठीक है ना, 3 नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं है। फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, 4 ही पार्ट हैं इसमें। 7 माइनस 3x माइनस 1/2, तो आप क्या कर सकते हो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हो जाएगा 14 माइनस 6x माइनस 1। हाउ, 6x को वहाँ ले जाओ, माइनस 1 को यहाँ लाओ, तो 14 प्लस 1 6x। ठीक है, 15 6x, 6 से डिवाइड करोगे आप तो 15/6 x, 3 से रिड्यूस करिएगा 5/2 x। ये बोल रहा है x की वैल्यू 5/2 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। 5/2 मतलब भैया कितना होता है 2.5। ठीक है, उसके बराबर या उससे छोटी, तो उसका अगर आप सेट बनाओगे तो अब 2.5 आपको पता है एक होल नंबर नहीं है, तो इसके जस्ट पहले कौन सा आता है होल नंबर, ये बताओ आप। तो 2 आता है, तो यस 2 1 0, ये 3 नंबर्स आपके होंगे सॉल्यूशन सेट के 0 1 2। ठीक है, 2.5 नहीं आएगा क्योंकि ये एक होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, 6th क्लियर है ना यहाँ तक। 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 12, बोल रहे हैं कि x वैल्यू बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर से। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो पहले 2x को वहाँ ले जाएंगे, 12 को यहाँ लाते हैं, 3 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 2x। हो 15 3x, 3 से डिवाइड तो हो जाएगा ये 5 लेस, ये 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, मतलब x की वैल्यू देखना है आपको। तो क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 5 है और उससे छोटी है, बड़ी नहीं है छोटी है, क्योंकि x की साइड माउथ क्या है, बंद है उसको आपकी इनइक्वलिटी के साइन का, और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो क्या क्या आंसर हो सकता है 5 6 7 8 और फिर डॉट 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 डॉट। तो इस टाइप से आप सॉल्यूशन सेट लिख सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। 4 क्वेश्चन रह गए, 7 8 9 10 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अच्छे से, ज़्यादा जल्दी नहीं है, आराम से अपन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, जल्दी से ले लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया आज की वीडियो में कि क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करेंगे अगर हमारे सामने इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया भाई ये क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। डाउट होता है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा। तब भी डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो आपके कमेंट को लिया जाएगा, उसको ओवरव्यू किया जाएगा और उसको आपके लिए कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा उसका। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। कुछ कमी है तो जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने ये क्वेश्चन 7 8 9 10, और हो सके तो हम सेकंड एक्सरसाइज का भी शायद इंट्रो देते हैं, बट उसके लिए अलग से ही वीडियो बनाएंगे सेपरेट। नेक्स्ट वीडियो में केवल आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे और 2 जो ट्रू फॉल्स छूट गए उन पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखते हैं, आप भी ट्राई करिएगा। ठीक है, और हो सके तो आप भी ट्राई कर लेना भैया 7 8 9 10। नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन वाली वीडियो देख लेना, कोशिश क्या करो खुद से ट्राई करने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। और दोस्तों को भी शेयर करें जो भी आपके साथ क्लास 10th में है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।